व्हाट्सएप 1030। सो सीबीएसई ने फाइनली अपना 2 बोर्ड एग्जाम का स्कीम को वैलिड कर दिया है, यानी अब से आपके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। अब सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लीजिए, आपके साल में 2 एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम को हम मेन एग्जाम बोलते हैं, यानी फर्स्ट एग्जाम मेन एग्जाम रहेगा जो कि फेब के मिड से स्टार्ट होगा। 17 फेब उसकी डेट शीट आई हुई है। सेकेंड एग्जाम आपका मई के मंथ में कंडक्ट होगा। जब भी मैं फर्स्ट एग्जाम बोलूंगा इसका मतलब मैं फेब वाले एग्जाम की बात कर रहा हूं जो कि 17 फेब से 6 मार्च तक है। और सेकेंड एग्जाम, जब मैं सेकेंड एग्जाम बोलूंगा तो मई वाले की बात करूंगा। अब कुछ बच्चों को इस स्कीम को लेके बहुत कंफ्यूजन है और बहुत मिसकंसेप्शन है। सबसे पहला, कई बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि कोई भी एक एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। टोटली रॉन्ग। फर्स्ट एग्जाम सबके लिए कंपलसरी है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू अपीयर इन फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन। चॉइस नहीं है या फर्स्ट में जाओ या सेकंड में जाओ। बट हाँ, अगर आप मान लीजिए अपने फर्स्ट एग्जाम की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप सेकंड के लिए एलिजिबल है, आप सेकंड में दोबारा अपीयर हो सकते हैं। बट मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स में ही आप ये कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स के ऑप्शन साइंस, मैथ्स, एसएससी और लैंग्वेज, यानी 4 में से आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में ही रीअपीयर हो सकते हैं और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सर मार्क्स किसके चढ़ेंगे, फर्स्ट या सेकंड? बेटा बेस्ट ऑफ 2 के। अगर आपके फर्स्ट वाले में ज्यादा आए और सेकंड में कम है तो फर्स्ट वाले को काउंट करा जाएगा। सर सेकंड में ज्यादा है, फर्स्ट में कम है तो सेकंड वाले को काउंट करा जाएगा। अच्छा, अब एक क्रूशियल पॉइंट, मान लीजिए आपने 3 एग्जाम स्किप कर दिया। अगर कोई भी स्टूडेंट 3 या 3 से ज्यादा एग्जाम फर्स्ट वाले का स्किप कर देता है तो वो सेकंड वाले में नहीं बैठ सकता, उसका पूरा साल रिपीट होगा। दैट इज कॉल्ड एसेंशियल रिपीट। यानी बेटा किसी भी हाल में फर्स्ट एग्जाम का स्किप नहीं करना। भगवान ना करे किसी के फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट आ जाए तो उस बच्चे को सेकंड एग्जाम में अपीयर होना होगा। अच्छा, डेट्स हमने बात करी ली, अभी डेट शीट एंड में दिखाऊंगा वीडियो के। अब रिजल्ट कब आएगा? फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आएगा अप्रैल के मंथ में और सेकंड एग्जाम का रिजल्ट आएगा जून के मंथ में। अब जो आपकी मार्कशीट है, आप लोगों ने देखा होगा 10th क्लास की मार्कशीट आती है, वो आपको मिलेगी सेकंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद। यानी आपको, अगर आपने फर्स्ट एग्जाम दे दिया, उसमें क्वालिफाई भी कर गए, तो भी आपकी मार्कशीट जून के मंथ में आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, जून या जुलाई। अब एक पॉइंट बोलने जा रहा हूं जो मेरे को टोटली जिससे मैं सहमत नहीं हूं। आई डोंट नो सीबीएसई ने ऐसा क्यों करा। आप सबको पता है कि एग्जाम के बाद हर बार हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम अपनी आंसर शीट को रीचेक, रीवैल्यू या उसकी फोटोकॉपी ले सकते थे। इस बार भी ऐसा हुआ था, रिजल्ट के हफ्ता 10 दिन के अंदर सीबीएसई ने ये विंडो ओपन कर दी थी। बट इस बार सीबीएसई ने ये विंडो सेकेंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद ओपन करी है। यानी अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम के बाद आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है, आप उसे रीचेक कराना चाहते हैं, तो आप सेकेंड एग्जाम के रिजल्ट के बाद फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट चेक करा सकते हैं। सीरियसली मेरे को नहीं समझ आया ऐसा सीबीएसई ने क्यों करा। मेरे ख्याल से बच्चों से ये खिलवाड़ है। इस बार बहुत कंप्लेंट गई है सीबीएसई को इस चीज़ को लेके। आई थिंक उसी वजह से ये चीज़ को रोक दिया गया कि बच्चा एग्जाम देगा फेब और मार्च के अंदर, बट उसे रीचेक कराएगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी जून जुलाई में जाके। आई डोंट नो ऐसा क्यों बच्चों के साथ किया जा रहा है। बट वापसी आते हैं। अब एडमिशन क्लास 11th में, आप सब क्लास 11th में प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। यानी मान लीजिए आपने एडमिशन ले लिया है और आपके फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट है, आप फिर भी क्लास 11th में एडमिशन ले सकते हैं। और प्रोविजनल है, प्रोविजनल मतलब फाइनल नहीं है, यानी आप पढ़ते रहोगे और साथ साथ सेकेंड एग्जाम की तैयारी करोगे। आपका एडमिशन सेकेंड एग्जाम के बाद ही कंफर्म होगा। इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। यानी मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसकी फर्स्ट एग्जाम में कंपार्टमेंट आ गई, बट वो फिर भी क्लास 11th के लिए क्या हो सकता है, एलिजिबल है, 11th में एडमिशन ले सकता है। कौन सा? प्रोविजनल। बट कंफर्म कब होगा? अगर वो सेकेंड एग्जाम
क्वालिफाई करेगा तब, सेकंड एग्जाम क्वालिफाई करेगा तब ही कंफर्म होगा। सर सेकंड एग्जाम किसी वजह से रह गया तो उसका पूरा साल रिपीट, यानी अब उसको नेक्स्ट ईयर फेब में एग्जाम देने होंगे, ये ध्यान रख के चलना। सो यही थी इस नोटिस में इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है बेझिझक होके मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।